स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने YouTube चैनल महेश RUHS में। माई सेल्फ महेश, आई एम फ्रॉम जीकॉन बाड़मेर। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सेकंड राउंड की काउंसलिंग से रिलेटेड हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और मैं आपको डेट भी बताने वाला हूँ कि सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है वो कब स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर काउंसलिंग का ओल्ड शेड्यूल क्या था जो वो कंप्लीट क्यों नहीं हो पाया, काउंसलिंग क्यों स्टॉप हो गई, क्या ऐसा पहले कभी हुआ है, कि अगला शेड्यूल क्या रहने वाला है, काउंसलिंग कब से वापस स्टार्ट होगी। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना ताकि आपके पास मेरे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो काउंसलिंग का ओल्ड शेड्यूल देख लेते हैं कि क्या रहा था। तो ओल्ड शेड्यूल के हिसाब से अगर अपन बात करें कि काउंसलिंग का जो शेड्यूल था वो कहां तक कंप्लीट हो चुका था, तो अपन देख लेते हैं कि ये तीनों के लिए है, BSc नर्सिंग, BPT और फिजियोथेरेपी, तीनों के लिए ये चल रहा था अपने। तो 7 तारीख से 9 तारीख तक फर्स्ट राउंड की जो आप कह सकते हो कि जो इंक्लूडिंग ये देख रहे रजिस्ट्रेशन था वो 1 तारीख से 7 तारीख से 9 तारीख तक तो अपने रजिस्ट्रेशन हो गया था। उसके बाद जो सीट मैट्रिक्स थी वो 7 तारीख को आ गई थी, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट राउंड की जो सीट मैट्रिक्स थी वो आ गई थी 7 तारीख को। उसके बाद 550 का जो चालान था वो 7 से 9 के बीच में कट चुका था, ठीक है। चॉइस फिलिंग जो है अपने फर्स्ट राउंड की, ठीक है, वो अपन देख सकते हैं 7 तारीख से 9 तारीख के बीच में आपके ऑनलाइन एट फैकल्टी कोर्सेज ये देख सकते हैं आप चॉइस फिलिंग, ठीक है। 7 से 9 के बीच चॉइस फिलिंग हो गई थी। और आपके जो 15 तारीख को था अलॉटमेंट इन्फॉर्मेशन, 15 तारीख को आपके अलॉटमेंट भी आ चुके थे, ठीक है। यहाँ तक अपना पूरा शेड्यूल हो चुका था। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें, 15 तारीख को शेड्यूल आ चुका था। उसके बाद 16 तारीख से 22 तारीख तक फर्स्ट राउंड की जो रिपोर्टिंग थी वो भी कंप्लीट हो चुकी थी। सेकंड राउंड जो था 23 तारीख को वो भी स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। और वापिस 24 तारीख तक आपके चॉइस फिलिंग भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कर दी थी और 24 तारीख को शाम को चॉइस फिलिंग जो है स्टॉप कर दी गई सेकंड राउंड की RUHS के द्वारा। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या था? और जो अपकमिंग शेड्यूल था वो आपकी ये रहने वाला था कि 1 अगस्त को आपकी जैसे चॉइस से आपकी जो चॉइस फिलिंग की थी सेकंड राउंड की वो हो जाती। उसके बाद 1 अगस्त को आपकी अलॉटमेंट आने वाले थे, आज की तारीख में आज के अलॉटमेंट आ जाते, ठीक है। 2 से 6 तक आपके सेकंड राउंड की रिपोर्टिंग हो जाती थी। 7 अगस्त को आपके थर्ड राउंड की सीट मैट्रिक्स आ जाती। 8 से 9 तक आपके चॉइस फिलिंग होती थर्ड राउंड की। 14 अगस्त को थर्ड राउंड के सीट अलॉटमेंट आ जाते और 16 से 20 तक थर्ड राउंड की रिपोर्टिंग हो जाती। तो ये पूरा शेड्यूल था RUHS का, लेकिन ये अब वापस नया शेड्यूल आएगा। तो नया शेड्यूल क्या रहेगा उसके बारे में आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं काउंसलिंग स्टॉप क्यों हुई है। स्टॉप इसमें 3 रीजन है मेन। एक तो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स जो थे उनका रीजन है, एक प्राइवेट कॉलेज का नंबर और एक कोर्ट केस। तो इन तीनों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले अपन देख लेते हैं प्राइवेट कॉलेज के नंबर। जैसे मैं अगर आपको बात करूं 2024 में जो BSc नर्सिंग की काउंसलिंग हुई थी उसके अंदर आपके टोटल कॉलेजेस थी जो 214 टोटल कॉलेजेस थी, ठीक है। और इस साल आपके 188 टोटल कॉलेजेस ही पार्टिसिपेट कर रही थी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के अंदर। तो जो बाकी के कॉलेजेस थी, बाकी के जो मतलब 26 कॉलेजेस थी, लगभग 26 कॉलेजेस थी, वो कहाँ गई? तो वो सारी कॉलेजेस का इसमें आपने देखा होगा कि सीट मैट्रिक्स के अंदर इन कॉलेजेस के नंबर आए नहीं। तो वो जो कॉलेजेस थी वो कौन सी थी? और जो 2024 के अंदर भी कुछ कॉलेजेस थी जो कोर्ट के अंदर चली गई थी, उन्होंने अपनी फाइल की थी, कोर्ट के अंदर केस फाइल किया था कि हमारी कॉलेज का मतलब नाम नहीं है वगैरह वो, ठीक है। तो सेम चीज़ इस बार भी हुई है। तो वही कॉलेज वाला कोर्ट वाला केस है। और जो जैसे 2024-25 के अंदर मैं आपको बता दूंगा कौन सी कॉलेजेस थी जो कोर्ट के अंदर गई थी। तो 2024-25 की जो सीट मैट्रिक्स है वो मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, आप वहाँ जाके चेक कर लेना। और जो ठीक है उसके अंदर आप देख सकते हो कि कौन सी जो कॉलेजेस थी वो 2024-25 के अंदर कोर्ट में थी। तो एक तो आदर्श कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक है, ये आपके जोधपुर की कॉलेज थी, ये थी। उसके बाद बीकाना कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीकानेर की, बीलाल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये सांचौर की। उसके बाद गीतांजलि कॉलेज ऑफ नर्सिंग बोरावड़ तहसील मकराना डिस्ट्रिक्ट नागौर। तो ये कॉलेजेस 2024 के अंदर आपके कोर्ट के अंदर गई थी। उसके अलावा और भी थी कृष्णा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, महाराजा अग्रसेन, एसटेक कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ये जो कॉलेजेस थी 2024 में कोर्ट के अंदर में गई थी। इनकी लिस्ट मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो कि इन कॉलेजेस के अंदर कितनी सीट कोर्ट के थ्रू एफिलेटेड थी और कोर्ट के थ्रू उसमें एडमिशन मिल रहा था। उसके बाद अपन देख लेते हैं कि ऑल इंडिया रिजर्वेशन वाला जो कोटा था उसकी वजह से भी आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टॉप कर दी गई है, हो सकता है ऐसा, ठीक है। क्योंकि जो हर बार क्या होता है कि 15% जो कोटा होता है 15% वो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट होते हैं उनका फिक्स होता है कि उनको सीट्स मिलती है। लेकिन इस बार RUHS ने क्या किया कि अदर स्टेट वाले एक भी कैंडिडेट को सीट अलॉट नहीं की। यहाँ तक कि जो 91 स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आया कि सर मेरे 91 मार्क्स है फिर भी मेरे को कॉलेज नहीं मिली, क्या मैंने चॉइस फिलिंग गलत की थी? तो मैंने उसकी चॉइस फिलिंग देखी तो उसकी चॉइस फिलिंग एकदम करेक्ट थी। उसको कॉलेज फर्स्ट राउंड में 100% मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसको नहीं मिली। तो ये एक मतलब कह सकते हैं RUHS की बहुत बड़ी गलती है कि उन्होंने मतलब अदर स्टेट के जो कैंडिडेट थे उनको सीट अलॉट नहीं की थी। या तो आपको उनसे फॉर्म ही नहीं अप्लाई करवाने चाहिए था, आप तो या तो डायरेक्ट बोल देते कि हम अदर स्टेट कैंडिडेट को BSc नर्सिंग के अंदर राजस्थान के अंदर हम सीट नहीं देंगे। तो वो मतलब क्या
कह सकते हैं कि वो फॉर्म ही अप्लाई नहीं करते, एग्जाम ही नहीं देते, अलॉटमेंट का इंतजार नहीं करते, रिपोर्टिंग नहीं करवाते। उन्होंने सारा प्रोसेस किया, चॉइस फिलिंग करवाई, चालान कटवाया, हर चीज़ की, लेकिन उनको कॉलेज अलॉट नहीं की। तो इसमें आप ये जो रूल है आप पढ़ सकते हो कि 85% जो टोटल सीट्स है विल बी फिल अप ऑफ द bona fide candidate of Rajasthan and 50% of the total seats will be filled up the candidate on the all India basis inclusive Rajasthan as per state government guideline honorable court डायरेक्शन एडमिशन। ठीक है, तो ये आप जो रूल है, रूल वाली जो पीडीएफ है वो भी मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे आज अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ जाके ये रूल्स वाली पूरी पीडीएफ एक बार चेक कर देना कि आरयूएचएस में क्या क्या रूल रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हो, तो जाके ज्वाइन कर लेना। और अब बात कर लेते हैं कि पहले ऐसा कभी हुआ था क्या आरयूएचएस ने पहले भी ऐसे एकदम जल्दी काउंसलिंग पे स्टॉप लगाया था? बिल्कुल। जैसे मैं अगर बात करूं 2022-23 की, जब मेरा एडमिशन हुआ था, तो उस टाइम सेम टू सेम कंडीशन हुई थी कि जो फर्स्ट राउंड हो चुका था हमारा, फर्स्ट राउंड चलता रिपोर्टिंग भी करवा दी थी हम लोगों ने, उसके बाद सेकंड राउंड भी स्टार्ट हो गया था, फिर सेम टू सेम ऐसा ही मैटर हुआ था, कोर्ट वाला मैटर हुआ था। तो उस टाइम भी हमारी जो कहते हैं कि फर्स्ट राउंड को पूरा कैंसिल कर दिया था और फर्स्ट राउंड पूरा वापस करवाया था। तो ये बिल्कुल हो चुका है, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है कि सर ये हमारे साथ क्यों हुआ है, ऐसा हमारे साथ ही क्यों हुआ है। तो ऐसा कोई वो जरूरी नहीं है। ठीक है, आरयूएचएस का कोई फिक्स नहीं होता, ये कब क्या कर देती है इसका कोई भरोसा नहीं है। इसने पूरी इस बार तो पूरी सीट वो जो डेट थी सारी फिक्स कर दी थी कौन सा राउंड कब होगा, लेकिन फिर भी इसने इस बार इतनी बड़ी गलती की, तो खामियाजा तो आरयूएचएस को भुगतना पड़ेगा कैसे न कैसे। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर आप बेफिक्र रहो कि क्या होगा। तो फर्स्ट राउंड कंडक्ट हमारे टाइम 2 बार हुआ था। ठीक है, तो ऐसा भी हो चुका है। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट शेड्यूल क्या रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट शेड्यूल मैं आपको बता देता हूँ कि 10-15 अगस्त तक आपके सेकंड राउंड स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बीच में बहुत सारी छुट्टियां आ रही है। एक तो जो आपके रक्षाबंधन आ रहा है, रक्षाबंधन 9 तारीख को, उसके बाद ही आपकी स्टार्ट होने के चांसेस है, क्योंकि बीच में अभी छुट्टियां भी बहुत सारी आ रही है। ठीक है, तो उस छुट्टियों की वजह से कोर्ट में भी क्या केस जो होता है वो हियरिंग होती नहीं है, तो उस वजह से भी आपकी थोड़ा डिले और ज़्यादा हो सकता है। और 10-15 अगस्त तक तो आपकी स्टार्ट होने की संभावना है, उससे थोड़ा लेट भी जा सकता है। ठीक है, और फर्स्ट राउंड वापस होने के चांसेस कितने हैं, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि फर्स्ट राउंड कुछ स्टूडेंट्स है अदर स्टेट के, वो आरयूएचएस यूनिवर्सिटी में गए थे। ठीक है, कुछ के मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर हम यूनिवर्सिटी जाके आए, हमने वहाँ पे कंप्लेन भी लिखी है कि हमें कॉलेज क्यों अलॉट नहीं हुई, हमारे इतने मार्क्स थे, हमारी चॉइस फिलिंग भी आप दे, वो चॉइस फिलिंग के प्रिंट आउट लेके गए थे, हर चीज़ उन्होंने वहाँ पे जाके बताई है कि हमें कॉलेज अलॉट क्यों नहीं की गई। तो इसके ऊपर भी कमेटीज बैठी है शायद आरयूएचएस की, तो उन्होंने कुछ डिसीजन वो लेगी कि फर्स्ट राउंड वापस करवाना है नहीं करवाना है, तो उस चीज़ के वो चीज़ भी आपको जल्दी पता चल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन मैं आपको बता दूंगा कि जो भी ये पीडीएफ्स थी, एक तो ये 2024-25 वाली आप देख सकते हो। ठीक है, ये वाली जो पीडीएफ है ये भी मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, प्लस ये जो रूल वाली पीडीएफ है ये भी मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर दीजिएगा, वहाँ पे मैं आपको हर छोटी छोटी डिटेल सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको मिलेगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की इस वीडियो में इतना ही देखना, आज की इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को जरूर ऑन करिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।